गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखिए, कल लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको एल्डिहाइडों के रासायनिक गुण बता रहे थे। उसी क्रम में आज थोड़ा उसके आगे पढ़ेंगे। उसी क्रम में आज आपको एल्डिहाइडों में हैलोजनीकरण बताएंगे। तो देखिए, हैलोजनीकरण क्या है। हैलोजनीकरण मतलब कि जब वह क्रिया जिसमें किसी एल्डिहाइड अथवा कीटोन में उपस्थित एल्किल समूह, कैसे एल्किल समूह हो, अल्फा एल्किल समूह के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु समूह जैसे क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के द्वारा प्रस्थापित कराने पर नए यौगिक बनते हैं। ऐसी अपक्रिया को हैलोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे एसिटल्डिहाइड देखिए बेटे, CH3CH2, ये है एसिटल्डिहाइड। अब देखिए, ये क्रियात्मक समूह, ये आपका क्रियात्मक समूह के बाद का जो परमाणु होता है, कार्बन परमाणु, उसे अल्फा, ये अल्फा है। एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? 3 हैं। इसको जो है क्लोरीन 3Cl2, चूंकि 3 है, 3 पृथक करना, 3Cl2 के साथ अपक्रिया कराया गया तो बना CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस 3HCl, ये बन गया आपका क्लोरल। अब देखिए, यहां पर 3 क्लोरीन परमाणु क्या किए हैं? 3 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिए हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका हैलोजनीकरण अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैलोफॉर्म अपक्रिया। हैलोफॉर्म अपक्रिया। हैलोफॉर्म अपक्रिया क्या है? हैलोफॉर्म अपक्रिया में जब किसी कार्बनिक यौगिक को, अब वो एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, एल्कोहल भी हो सकते हैं, अर्थात जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, जब किसी अपक्रिया में क्षार तथा हैलोजन परमाणु समूह जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एक नया यौगिक बनता है जिसे हम हैलोफॉर्म कहते हैं। इसलिए इस अपक्रिया को हम हैलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं। फिर जान लीजिए कि वह अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक को हैलोजन तथा क्षारीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड या क्षार सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हैलोफॉर्म बनता है। जैसे देखिए, एसिटल्डिहाइड को फिर ले रहे हैं, एसिटल्डिहाइड CH3CHO, एसिटल्डिहाइड को आयोडीन और सोडियम हाइड्रॉक्साइड, आयोडीन और सोडियम NaOH के साथ अपक्रिया कराया गया तो बनता है आयोडोफॉर्म बनता है। सूत्र होता है CH3 प्लस 3NaI प्लस HCOO Na प्लस 3H2O। ठीक, यहां पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर NaOH को 4 से। तो ये हो गया आपका आयोडोफॉर्म बना। CH3 कहते हैं हम क्या? आयोडोफॉर्म। ठीक, तो ये हो गया हैलोजनीकरण और हैलोफॉर्म अपक्रिया। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है जिसका नाम है एल्डोल संघनन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एल्डोल संघनन क्या है। तो देखिए, एल्डोल संघनन है क्या? एल्डोल संघनन
संघनन। इसमें होता क्या है कि जब किसी एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं को तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनन कराते हैं तो एल्डोल बनता है, जिसे हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। जैसे एस्टल्डिहाइड के दो अणु लिए जा रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH बॉन्ड H। ये हो गया एस्टल्डिहाइड। दूसरा लिख रहे हैं H बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO। ये देखिए CHO दोनों एल्डिहाइड के अणु हैं। इन एल्डिहाइडों के अणु को NaOH की उपस्थिति में, कैसा NaOH है, तनु है, तन NaOH की उपस्थिति में आप क्रिया संघनन करा रहे हैं तो बन रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO। अब देखिए इसको एल्डोल, देखिए यहाँ पर ये अल्फा, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन, तो यहाँ पर देखिए बन गया क्या, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरलडिहाइड, इसको हम एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एल्डोल। ठीक, तो ये एल्डोल हो गया। अब देखिए इसी के बाद एक रिएक्शन और है, क्रॉस एल्डोल संघनन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है। तो वो क्या होता है, क्रॉस एल्डोल, यहाँ पर एल्डोल के आगे क्रॉस लिख दीजिए, यहाँ पर क्रॉस एल्डोल संघनन। देखिए उसमें क्या होता है कि जब दो भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं को तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनन कराते हैं तो एल्डोल बनता है। उससे हम क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। वहां भी एल्डिहाइड के लिए जाएंगे लेकिन समान अणु नहीं रहेंगे, अलग अलग प्रकार। जैसे प्रोपेनॉल्डिहाइड, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, ये प्रोपेनॉल्डिहाइड है प्लस एस्टल्डिहाइड ले रहे हैं, CH3 CHO। देखिए दोनों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाए जा रहे हैं। तो ये एक तो प्रोपेनॉल्डिहाइड और ये एस्टल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, दोनों की NaOH की उपस्थिति में अब क्रिया करा दे रहे हैं। हमने बताया था कि दोनों अलग अलग होंगे, तो देखिए बने क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, ये बन गया आपका वन टू थ्री हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 पेंटेनल। तो
इसे कहते हैं हम क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक, तो ध्यान देना, इसमें अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड होंगे, उसमें समान प्रकार के। अब एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको कहते हैं हम क्लेजन संघनन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लेजन संघनन, ध्यान दीजिए। क्लेजन संघनन, क्लेजन संघनन क्लेजन संघनन होता क्या इसमें? क्लेजन संघनन में क्लेजन संघनन में अक्रिया जो होती है यहां भी कि जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी एलिफैटिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं को सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में संघनन कराते हैं तो असंतृप्त अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्लेजन संघनन कहते हैं। जैसे बेंजल्डिहाइड, सूत्र है C6H5CHO, इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को एस्टल्डिहाइड हमने बताया, एक एलिफैटिक होगा एक एरोमेटिक, CH3CHO को यहाँ भी NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देते हैं तो बना C6H5CH डबल बॉन्ड, देखिए CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। देखिए ये देखिए, अब ये अल्फा और ये बीटा, ठीक, ये बेंजल्डिहाइड और ये एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो हमने कहा कि जब बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो अल्फा बीटा, देखिए अल्फा बीटा बना, अल्फा बीटा ये बना एक एल्डिहाइड बनता है असंतृप्त यौगिक, जिसे कहते हैं क्या? सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड। तो ये अभिक्रिया कहलाया है क्लेजन संघनन। अब एक अंतिम अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है, जिसे कहते हैं विटिग अभिक्रिया। विटिग अभिक्रिया, विटिग अभिक्रिया। विटिग अभिक्रिया क्या है? देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड फिर से समझ लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड अथवा कीटोन शुष्क ईथरीय विलयन की उपस्थिति में, शुष्क ईथरीय विलयन की उपस्थिति में एल्किडीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता क्या है? तो एल्कीन बनता है। जैसे एसिटल्डिहाइड CH3CHO ये अभिक्रिया कर रहा है C6H5 का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड P डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं क्या? मेथिलीडीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन,
फास्फोरेट को आप क्रिया कराते हैं तो बनता है प्रोपीन। क्या बनता है? प्रोपीन बनता है। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन बन जाता है। प्रोपीन प्लस C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O। ठीक, इसको कहते हैं ट्राई मेथिल फास्फिजीन, फास्फीन ऑक्साइड, ट्राइफेनिल फास्फीन ऑक्साइड। ठीक, बस ये खत्म हो गया। नेक्स्ट टर्न पर आपको फॉर्मल्डिहाइड के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।